स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने इसका पूरा थ्योरी समझाया स्टूडेंट। सर्कल किसे कहते हैं, उसका सेंटर कैसे फाइंड किया जाता है, रेडियस क्या होता है, इलिप्स क्या होता है, उसके इक्वेशन को समझाया है, डिफरेंस बिटवीन सर्कल एंड इलिप्स, पैराबोला का टाइप्स, ये सारी थ्योरी मैंने दिया है। एरिया कैसे बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन एरिया कैसे फाइंड किया जाता है, ये पूरी थ्योरी समझाए हैं। अगर आप इसके फर्स्ट पार्ट आप नहीं देखें तो सबसे पहले जाकर के 8.1 का जो फर्स्ट पार्ट है इसको आप देख लें, ताकि ये आराम से ये एक्सरसाइज आपको समझ में आए। ठीक है, तो शुरू करें आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 2 से हम यहाँ पर बना रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 तक समझाया था। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 एंड द लाइन x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो चले देखिए यहाँ पर जो आपका ये तो दोनों लाइन है, और यहाँ जो कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, ये एक पैराबोला है। क्यों? क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax जो इक्वेशन होता था वो पैराबोला का होता था, और वही इस फॉर्मेट में है ना। ये जो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के फॉर्मेट में, इसलिए ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक फिगर ऑफ पैराबोला बोलेंगे। तो चलिए हम लोग इसका फिगर बनाते हैं। एक रफ स्केच से फिगर बनेगा। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का फिगर इस तरह से होता है, इसलिए इस तरह हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर वाई स्क्वायर का वैल्यू है तुम्हारा 9x, तो 9x ही लिखूँगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि एरिया बाउंडेड जो आपको निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर हम काम करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट x इक्वल टू 2 से लेकर के x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 2 का जो लाइन होता है इस तरह से होता है ना, एज ए कॉन्स्टेंट x इक्वल टू 2, ये हो गया x इक्वल टू 2 का लाइन। और फिर अगर हम कहें कि x इक्वल टू 4 का भी लाइन खींचेंगे तो आगे आएगा x इक्वल टू 4। आपको मैंने समझाया था कि x इक्वल टू कोई कांस्टेंट नंबर अगर उसका लाइन खींचना हो तो y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ होगा। तो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 जो ड्रॉ हो रहा है वो y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ हो रहा है, तो x इक्वल टू ये 4 हो गया। आपको एरिया बाउंडेड जो आपको रीजन निकालना है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, यह कर्व x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 के बीच और x एक्सिस के बीच वो जो लाइन आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो हम लोग लेंगे। तो देखो x इक्वल टू 2 ये हो गया, x इक्वल टू 4 ये हो गया, और y स्क्वायर इक्वल टू 9x का ये जो कर्व जा रहा है ये, और x एक्सिस यानी और फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये पूरी ये आपको पार्ट आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया आपको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप लेंगे यहाँ पर इस तरीके से। ये स्टेप एक स्मॉलर पार्ट में ले लेंगे, जिसका इसका वैल्यू होता है dx मानते हैं और इसको y मानते हैं, है ना। y एक्सिस के अराउंड में ये लिए है, इसलिए y हो जाएगा ये, और ये ब्रेथ हो जाएगा x एक्सिस, तो dx में। अब इसका एरिया आपको फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ द रीजन हम लोग लिखेंगे, एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड रीजन, जो हमारा रिक्वायर्ड रीजन है उसका एरिया आपको निकालना है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट बता रहा है इसलिए रिक्वायर्ड रीजन लिखे। बोलो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगा। देखो x इक्वल टू 2 से लेके x इक्वल टू 4 होगा, है ना। लिमिट x का लगेगा, समझाए थे, लिमिट x का लगेगा। क्यों? क्योंकि जब इस फॉर्मेट में आप निकालिएगा, है ना, y का स्टेप अगर y एक्सिस के पैरेलल अगर इस तरह का रहेगा स्टेप, तो हम लोग लिमिट x का लगाएंगे और y dx लिखेंगे। लिमिट लगाएंगे x का और y dx लिखते हैं, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट 2 to 4 हो जाएगा, 2 to 4 और y dx यहाँ पर लिखेंगे। अब ये जो y है ये कर्व का वैल्यू हो जाएगा, यानी पैराबोला बोल सकते हैं। ये y जो वैल्यू होगा कहाँ से निकलेगा, जिसके नीचे का एरिया आप लेते हैं उसका वैल्यू आप क्या करेंगे, y का वैल्यू पुट करेंगे। तो y का जो वैल्यू होगा यहाँ पर, y जो दिया हुआ पैराबोला उसका वैल्यू होगा। शुरू करें आगे। अब देखो आप पैराबोला नहीं भी लिखेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मैंने समझाने के लिए लिखा है। 2 to 4 इसका लिमिट हो जाएगा। ठीक है, y का वैल्यू यहाँ से आप निकाल लो। y स्क्वायर जो दिया हुआ आपका, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x ये दिया है, देयरफॉर y बराबर क्या हो जाएगा, है ना,
प्लस माइनस ओवर रूट 9x। अब यहाँ से हम लोग चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में y का वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, रूट 9 का वैल्यू हो जाएगा 3 हो जाएगा, बाहर कर देते, और रूट x पॉजिटिव वाले लिए है, निगेटिव नहीं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए ऐसा किए। तो y का वैल्यू आप ये पुट कर दीजिए 3 है ना, रूट x और dx। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब चलो 3 बाहर आ जाएगा, और रूट x को बोल सकते हैं x का पावर 1/2 इंटीग्रेशन 2 to 4 dx। कोई बात? अब देखो 3 x का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर 1/2 में 1 ऐड हो जाएगा और उतना से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? और जो लिमिट है 2 to 4, कोई दिक्कत? अब चलो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल कर दीजिए, 3 कट जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। अब लिमिट लगा देते हैं, जो अंदर बचा है x का पावर 3/2 में 2 to 4। ठीक है, अब चलो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट, x के जगह 4 का पावर 3/2, फिर माइनस देके लोअर लिमिट 2 का पावर 3/2। कोई दिक्कत? अब 4 का पावर 3/2 मतलब क्या, 2 का स्क्वायर उसका पावर 3/2, फिर माइनस 2 का पावर, ये 2 को हम लोग रूट का स्क्वायर लिख सकते हैं, और उसका पावर 3/2 है, उसको भी लिख देते हैं। 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा, और रूट 2 का क्यूब 2√2 होगा। चलिए इस तरीके से 2 कॉमन लेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो 4√2 स्क्वायर यूनिट भूलिएगा नहीं, क्योंकि एरिया है, इसलिए स्क्वायर यूनिट एरिया का ऐसा यूनिट आपको डालना ही पड़ेगा। तो ये आपका आंसर हो गया किसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई कर्व x² = 4y, y = 2, y = 4 एंड द y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए यहाँ जो इक्वेशन दिया है x² = 4y, यह एक पैराबोला का इक्वेशन है। x² = 4y, ये आपका 4ay के जैसा है। x² = 4ay, इसका इक्वेशन आपको बताए थे कैसा होता है, तो इस तरीके से होता है, आप लोगों को समझाए थे, इस तरीके से होता है ये x² = 4y का ग्राफ। हम लोग x² = 4y नहीं 4y दिया है, तो हम लोग वही लिखेंगे x² = 4y। अब देखिए क्या करेंगे, y = 2 और y = 4 का भी लाइन खींच देंगे। तो y = 2 और y = 4 का जो लाइन होगा x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो देखो y = 2 ये लाइन हो गया, और y = 4 यहाँ सपोज करते हैं, यहाँ लेंगे। ये एक रफ स्केच है, ठीक है। चलो मैंने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर जो एरिया बाउंडेड जो रीजन निकालना है, बाउंडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी आपको पूरे का एरिया फाइंड नहीं करना है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है उसका एरिया फाइंड करना है। ये आपका आ गया, ये कर्व y = 2, y = 4 और y एक्सिस ये पूरे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार y = 4, y = 2, x² = 4y का कर्व और y एक्सिस के बीच का फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट यही आ रहा है। तो इसका आपको एरिया निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, है ना, रिक्वायर्ड रीजन क्या आ जाएगा, बोलो, आ जाएगा तुम्हारा लिमिट। देखो हम लोग जो है ना इस बार क्या करने वाले हैं, ये स्टेप यूज़ कर रहे हैं। ये स्टेप जैसे y का अगर हम लोग लिमिट लगाएंगे y = a से लेके y = b, तो हम लोग स्टेप ऐसा रखेंगे, यानी x dy का हम लोग क्या करेंगे, एरिया का फार्मूला लगाएंगे x dy का। तो देखो हमारा जो स्टेप होगा y 2 से लेकर के 4 तक का होगा, है ना। और स्टेप मैं कुछ इस प्रकार से लूँगा मैं, है ना। ये स्टेप ये हो जाएगा तुम्हारा, ये लेंथ x होगा और ये dy हो जाएगा। तो इस तरीके से x dy के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, एरिया फाइंड करते थे ना। चलो ये आराम से हम लोग x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। कहाँ से, जो दिया हुआ है आपका वैल्यू x² = 4y, यही दिया है ना। तो x, ये x क्या है, ये x आपका
इसका है, जिसके अंडर आप एरिया निकाल रहे हैं। किसके अंडर एरिया निकाल रहे हैं? तो इस कर्व के अंडर वाले एरिया निकाल रहे हैं। तो ये जो x लगेगा, जिसके कर्व के अंडर एरिया निकालते हैं ना, उसका वैल्यू लगाते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू x का होगा वो पैराबोला से आप फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y दिया हुआ था, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो अब क्या करेंगे, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, √/4y प्लस माइनस। तो इस तरीके से प्लस माइनस 2√y। देखो चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए x बराबर 2√y होगा। यहाँ हम लिख देते हैं फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस वजह से हम लोग क्या किए, हम लोग पॉजिटिव लिए। तो यहाँ से लिमिट लगा दीजिए 2 to 4। x का वैल्यू आपने निकाल लिया 2√y dy। ठीक है, 2 बाहर आ जाएगा। y का वैल्यू 2 to 4, y का वैल्यू y का पावर 1/2 dy। ठीक है, अब चलो 2 इंटीग्रेट कीजिएगा तो कितना आएगा, y का पावर 1/2 में 1 ऐड हो जाएगा और उतना से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 3/2 हो गया। और लिमिट लग जाएगा 2 to 4। चलिए 2, अब क्या करते हैं हम लोग, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 4/3 लिख दें। यहाँ पर क्या कांस्टेंट टर्म बाहर आ गया। अब लिमिट लगा y का पावर 3/2, ये सॉल्व हो जाएगा और 2 to 4। अब लिमिट पुट कर दीजिए, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। 4/3 ये तो रह जाएगा, y के जगह में 4 बैठ जाएगा। 4 का पावर 3/2 माइनस 2 का पावर 3/2। फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 4/3 तो रहेगा ही रहेगा, और इसको हम लोग 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और उसका पावर 3/2। ठीक है, माइनस इसको हम लोग किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और उसका पावर 3/2। तो मल्टीप्लाई रहेगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 कट जाएगा, यहाँ पर भी यहाँ पे भी। 4/3 तो ये रह जाएगा। 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, माइनस 2√3, तो 2√2 आएगा। ठीक है, 2 कॉमन ले लीजिएगा तो तुम्हारा कितना आ जाएगा वैल्यू, 2 कॉमन लेंगे तो 4 2 8 हो जाएगा /3, और अंदर बचेगा 4 माइनस √2। स्क्वायर यूनिट भूल के भी नहीं भूलना है ना, नहीं तो एक नंबर आधा नंबर काट भी सकता है। ये आपका आंसर हो गया क्या, क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई द इलिप्स x² / 16 प्लस y² / 9 = 1। देखिए इसको आप क्या कीजिए, आप इसका इक्वेशन को स्टैंडर्ड रूप में आप ले आइए। x² / 4 का स्क्वायर इसको आप लिख सकते हैं, प्लस y² / 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर 1। हम लोग जानते हैं x² / a² प्लस y² / b² है ना, = 1। ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स होता है ना, इक्वेशन ऑफ इलिप्स होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लोग इसको स्टैंडर्ड रूप में हम लोग बदल लेंगे। अब बताओ यहाँ पर x के नीचे कितना है, 4 है, y के नीचे 3 है, x के नीचे ज़्यादा है, इसलिए इसका जो स्लॉप होगा इलिप्स का, जो फोकस होगा x के तरफ होगा, यानी इलिप्स इस तरह से झुका हुआ रहेगा। ठीक है, x के तरफ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना समझ में? तो इस तरीके से मैंने एक रफ स्केच बनाया। अब देखो यहाँ पर जो पॉइंट पड़ता है, x के नीचे कितना आया, a का वैल्यू कितना निकल गया 4, तो हमारा 4 0 हो गया ये। ठीक है, और ये y के नीचे तुम्हारा 3 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 3। ठीक है, कोई दिक्कत? अब चलिए हमारा पूरा एरिया फाइंड करना है, हमको पूरा एरिया फाइंड करना है ना, पूरा एरिया आपको फाइंड करना है। एरिया ऑफ इलिप्स बोला है, पूरा एरिया फाइंड करना है। तो क्या करते हैं हम लोग, किसी एक पार्ट का निकाल लेते हैं। ठीक है, किसी एक पार्ट का निकाल लेते हैं और उसको 4 से इंटू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हर पार्ट सिमेट्रिकल है, एक जैसा है। ठीक है, मैंने रफ स्केच बनाया है, ये सभी पार्ट्स क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, तो आइए क्या करते हैं हम लोग, इस पार्ट को अगर हम लोग a1 माने तो ये भी उतना ही रहेगा a1, ये भी उतना ही रहेगा a1। ठीक है, ये भी उतना ही रहेगा a1। कोई दिक्कत? तो एरिया ऑफ इलिप्स क्या आएगा, एरिया ऑफ इलिप्स क्या निकलेगा, एरिया ऑफ इलिप्स निकलेगा आपका। देखो एरिया ऑफ इलिप्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, किसी एक का एरिया के हेल्प से आप निकाल रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि a1 को 4 से इंटू कर दीजिए, तो पूरा इलिप्स का एरिया निकल जाएगा। अब
हम क्या करते हैं, 4 को बाहर रहने देते हैं और A1 ये आपका A1 जो आपको निकलेगा कहाँ से कहाँ तक निकलेगा ये हम लोग देखते हैं। तो समझिए ये लाइन से लेकर के ये लाइन है ना, x इक्वल टू ये यहाँ पर जो लाइन होगा वो 0 0 होगा। तो ये लाइन x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस लाइन का है इक्वेशन होगा x इक्वल टू 0, और इस यहाँ पर जो लाइन खिंचाएगा x इक्वल टू 4। तो 0 से लेकर के 4 तक का लिमिट लग जाएगा, ठीक है। और ये कर्व का के नीचे का एरिया आपको निकालना है, जिसके कर्व के नीचे का एरिया निकालना है यहाँ पर वही y dx लिखेगा, क्योंकि लिमिट लगा रहे हैं x का। तो हमारा जो होगा ये इक्वेशन dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, ठीक रहे, समझ रहे हैं ना। जो इलिप्स लिए हैं आप इस रूप में लिए हैं ना, इस रूप में जब लेते हैं देखो इस रूप में जब लेते हैं तो एरिया का फार्मूला क्या लगाते हैं, y dx लगाते हैं, है ना। ये y हमारा हो जाता है और ये dx। तो इस तरीके से y dx में ये जाएगा, y dx में जाएगा ना। और y का जो वैल्यू होगा तुम्हारा, ये वाला कर्व के नीचे का एरिया निकाल रहे हैं इसलिए y का वैल्यू हमारा एरिया ऑफ इलिप्स से हम लोग पहले y निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप निकाल लीजिए पहले, सिंस x स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1 दिया हुआ है। आप y का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वाई स्क्वायर बाई 9 कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16। जब x सॉल्व कीजिएगा तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16 हो जाएगा। अब वाई स्क्वायर बराबर ये 9 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर y का वैल्यू कितना निकल जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 9 का होगा 3 और इसका 4 हो जाएगा, ओवर रूट ये तो नहीं निकलेगा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, चूँकि हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट के हेल्प से निकालना चाहते हैं तो y का वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। 3/4 16 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। क्यों, क्योंकि फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट से हम काम करना चाहते हैं, फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। चलिए, तो किसी एक का निकाल करके हम लोग उसको 4 से इंटू कर रहे हैं तो पूरे का एरिया तो निकल जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ इलिप्स अब हम लोग यूज़ करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लीजिए, तो फ्रॉम वन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ इलिप्स निकलेगा 4 इंटू 0 to 4 y आप निकाल लिए हैं 3/4 अंडर रूट, है ना, 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx, है ना, 0 to 4 y dx। चलिए 3/4 बाहर निकल जाएगा, कट जाएगा, इससे 3 बाहर आ गया। अब जब जो अंदर जो बच गया है 0 to 4 ये इंटीग्रेट होगा ओवर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। चलिए ये इसको हम लोग 16 को आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, यहीं पर हम लोग कर देते हैं 4 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। ओवर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इन्वर्स x/2। तो इस फार्मूले में हम इसको क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ठीक। तो 4 को हम लोग क्या किए, ए का स्क्वायर बना दिए माइनस एक्स स्क्वायर, 3 तो हमारा बाहर रह गया, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए तुम्हारा 4 है, 4 का स्क्वायर बाई 2, ठीक है, साइन इन्वर्स x बाई ए के जगह में तुम्हारा 4 है। तो ये इंटीग्रेशन हो गया 0 to 4, इसका लिमिट हो गया, ठीक है। अब इसका हम लोग देखो, इसका आगे देखो क्या करते हैं, 3 बाहर रहेगा, लिमिट पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट अगर अपर लिमिट पुट कर रहे हैं तो देखो यहाँ पर 4 आएगा, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये पर पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस 4 का स्क्वायर बाई 2, देखो साइन इन्वर्स 4/4 क्या होता है, कट जाएगा, साइन इन्वर्स 1 बचेगा, और साइन इन्वर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, π/2, ठीक है। चलिए अपर लिमिट मैंने पुट कर दिया, अब लोअर लिमिट माइनस दीजिए, 0 पुट कीजिएगा, पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और यहाँ भी साइन इन्वर्स 0 का वैल्यू 0 होता है, तो फाइनल रूप से इधर का भी टर्म 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4
और ऊपर में 16, तो 4 4 जा 16, 4 आ गया, 4 पाई, पूरा टर्म 0 हो गया। तो इस तरीके से 12 पाई इसका स्क्वायर यूनिट इसका क्या हो गया, एरिया निकल गया। स्क्वायर यूनिट भूलिएगा नहीं, क्योंकि एरिया है, यूनिट आपको लगाना पड़ेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। सबसे पहले क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग स्टैंडर्ड रूप में बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बनाना होगा, प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। क्यों, क्योंकि हमारा जो एरिया ऑफ इलिप्स इक्वेशन ऑफ इलिप्स होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एरिया ऑफ इक्वेशन ऑफ इलिप्स ऐसा होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ इलिप्स में इस इक्वेशन को बदल लेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा देखिए y के नीचे ज़्यादा है, y के नीचे ज़्यादा है यानी b ग्रेटर, है ना, b ग्रेटर देन होगा a। जब b ज़्यादा है तो हमारा जो फोकस जाएगा y एक्सिस के अलोंग जाएगा। तो इस तरीके से हमारा एक्सिस इस तरीके से इसका कर्व आएगा। ठीक है, मैंने रफ स्केच में बनाया है, आपको भी रफ स्केच ही बनाना है। ठीक है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। देखो एक्स के नीचे क्या है, 2 है, तो ये आपका हो गया 2 0 इसका कोऑर्डिनेट। वाई के नीचे क्या है, 3, तो 0 3 इसका कोऑर्डिनेट हो गया। पूरा इलिप्स का एरिया निकालना है, पूरे इलिप्स का एरिया आपको निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये इसको हम लोग क्या करेंगे, चूँकि ये सारे पार्ट सिमेट्रिकल एक जैसे हैं, है ना, तो हम लोग इसको A1 मानेंगे। ये भी क्या हो जाएगा A1, ये भी क्या हो जाएगा A1, ये भी हो जाएगा A1, एक जैसे हैं। अब किसी एक का एरिया निकाल के हम लोग क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया ऑफ द इलिप्स निकालना है हमको, है ना, एरिया ऑफ द इलिप्स निकालना है। तो क्या करेंगे, 4 इंटू A1 कर देंगे, तो एरिया पूरा इलिप्स निकल जाएगा। अब देखो 4 तो रहने देंगे, A1 अगर हम लोग इसका एरिया निकाल लें और 4 से इंटू कर दे तो निकल जाएगा। इसके लिए स्टेप हम ऐसा ले रहे हैं, है ना, वाई डी एक्स का स्टेप ले रहे हैं, वाई डी एक्स का डी एक्स वाई। देखो वाई डी एक्स का स्टेप ये इस तरह हो रहता है। जब हम लोग वाई डी एक्स का स्टेप हम लोग लगाते हैं तो लिमिट होता है एक्स का। ठीक है, एक्स का लिमिट रहेगा और डी एक्स के रेस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इसको। 4 A1 था, 4 रह जाएगा A1 यानी तुम्हारा x इक्वल टू, ये तुम्हारा जो x इक्वल टू क्या रहेगा, 0 हो जाएगा। 0 0 इसका कोऑर्डिनेट है ना, तो x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 2 तक इसका लिमिट हो जाएगा 0 to 2 और y dx। अब देखो y जो वैल्यू होगा y, वो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे एरिया ऑफ इलिप्स। ये कर्व जो है, ये कर्व के नीचे का एरिया निकाल रहे हैं, तो y का जो वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा, एरिया ऑफ इलिप्स निकाल रहे हैं, इलिप्स का ना होगा y का वैल्यू। तो हम लोग निकालते हैं y का वैल्यू यहाँ से। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लीजिए पहले, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1 था तुम्हारा। हम लोग क्या करते हैं, वाई स्क्वायर इसको बाई 9 इक्वल टू 1 माइनस, इसको आगे ले जाते हैं एक्स स्क्वायर बाई 4, एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, बाई 4, है ना। तो 9/4 अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इसका वैल्यू आ गया। तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 3/2, है ना, ओवर रूट जा रहा है ना, ओवर रूट वाई। ये 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी वाई स्क्वायर बराबर ये है, तो वाई का वैल्यू होगा, रूट लगाएंगे प्लस माइनस में आएगा। तो वाई का वैल्यू देखो हम लोग पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट से के हेल्प से आप एरिया फाइंड कर रहे हो। तो 3/2 ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। पॉजिटिव क्यों लिए हैं, फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं इसलिए। चलिए इतनी बात समझ में आया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस वाई को वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, एरिया ऑफ द इलिप्स, एरिया ऑफ द इलिप्स कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द इलिप्स हो जाएगा 4 इंटू, है ना, 0 to 2 वाई का वैल्यू आपने निकाल लिया 3/2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। कुछ कट रहा है, 2 2 जा
4 कट जाएगा, 2 3 जा 6 हो गया, 0 2 2 लिमिट हो जाएगा इसका, है ना, अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ज़रा देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले में आ गया नहीं, ये भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये 6 तो बाहर रह जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला में, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, यानी ए स्क्वायर बाई टू, फिर साइन इन्वर्स एक्स बाई ए का जगह में तुम्हारा 2 है, ठीक है। लिमिट रहेगा 0 to 2। चलिए पुट कर देते हैं। तो इस तरीके 6 जब हम लोग 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर में 2 स्क्वायर, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 बाई टू 2 हो जाएगा, है ना। और साइन यहाँ पर पुट करेंगे 2 हो जाएगा तुम्हारा 1, साइन इन्वर्स 1 का वैल्यू होता है पाई बाई 2। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, अपर लिमिट पुट किया यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब लोअर लिमिट माइनस देंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और यहाँ भी 0 पुट करेंगे पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 2 कट जाएगा, तो 6 पाई इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। स्क्वायर यूनिट इसका क्या निकल जाएगा, यूनिट। तो ये था क्वेश्चन नंबर क्या, 5 था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन in the first quadrant enclosed by x-axis and the line x is equal to root 3y and the circle x square plus y square is equal to 4। चलिए हम लोग बनाते हैं इसका रफ ऐसे फिगर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल ये दिया हुआ है, समझो, है ना, बताते हैं इसको। क्योंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं एरिया ऑफ इक्वेशन का, क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। हम लोग जानते हैं सिंस, है ना, एरिया ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको दिया हुआ है x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जो 4 दिया है ना, इसको हम लोग स्टैंडर्ड प्रूफ में बदल लेंगे। ये आपका क्या दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। कैसे जाने, देखो x का जो कोफिशिएंट था दोनों सेम था, ये बता चुके हैं आप लोगों को। x का कोफिशिएंट जब सेम रहता है तो वह सर्कल होता है। तो हम लोग इसको, इस सर्कल को स्टैंडर्ड रूप में हम लोग बदलेंगे, जो इक्वेशन होता है स्टैंडर्ड रूप का सर्कल का, ठीक है। तो x माइनस 0 हो जाएगा ये का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से सेंटर क्या पता चला, देखो इसका जो सेंटर होता है पता है ना आपको, सेंटर जो होता है, सेंटर होता है एच के, ठीक है, एच के। इस तरीके से बताओ एच का वैल्यू कितना निकल गया, देखो इससे अगर कंपैरिजन करें तो एच का वैल्यू 0 हो गया, एच का वैल्यू 0 हो गया और के का भी वैल्यू 0 हो गया। तो 0 0 इसका सेंटर हो गया। और रेडियस बताओ, रेडियस है ना, ये आपका आर स्क्वायर होता है ना, तो रेडियस का वैल्यू तुम्हारा आर का वैल्यू निकल गया कितना, 2। तो एक इक्वेशन ऑफ द सर्कल से हम लोग ने क्या किया, इसका सेंटर और रेडियस फाइंड किया। तो अब चलिए अब इसका फिगर बनाते हैं। यहाँ पर इसका फिगर बना दे रहे हैं इस तरीके से, कुछ इस तरह से, कोई दिक्कत। अब ये इस सर्कल का मैंने क्या किया, फिगर ड्रॉ कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो चूँकि सेंटर 0 0 दिया है तो लिख देते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, रेडियस 2 है तुम्हारा, 2 है रेडियस, तो ये आ जाएगा 2 0। उसी तरह ये 0 2 हो जाएगा वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब पूरे का एरिया आपको नहीं बल्कि क्या, कितने का एरिया फाइंड करना है, यहाँ लिखा हुआ है, कहता है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया एक्स एक्सिस और लाइन एक्स इक्वल टू रूट 3y और जो सर्कल इसके बीच का जो एरिया निकल रहा है उस रीजन का एरिया आपको फाइंड करना है। तो चलिए ये सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया, ठीक। ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। अब लाइन x इक्वल टू रूट 3y का जो लाइन खिंचाएगा इस तरह से न जाएगा, इस तरह से x इक्वल टू, ये x इक्वल टू रूट 3y का लाइन हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि y का वैल्यू कितना होगा, y इक्वल टू x का यह लाइन ऐसे खिंचाता है, तो हम लोग y का वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा x बाई रूट 3,
एक्स बाई रूट थ्री वाई का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पर पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत है ना। वाई एक्स इक्वल टू एक्स का लाइन ऐसे नहीं जाता है, तो हम लोग क्या किए, यहाँ से एक्स इक्वल टू रूट थ्री वाई से वाई इक्वल टू एक्स बाई रूट थ्री का लाइन ड्रॉ कर दिए। ये सर्कल का लाइन खींचा गया, ठीक है। ये वाई इक्वल टू एक्स बाई रूट थ्री का भी लाइन खींचा गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसका ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस सर्कल और लाइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू रूट थ्री वाई के बीच का जो एरिया इंक्लूड कर रहा है एक्स एक्सिस, ये इसका एरिया आपको निकालना है। ये इसका पूरे का एरिया आपको निकालना है, यही ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आ रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका एरिया आपको निकालना है। तो क्या करते हैं, डायरेक्ट ये नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर दो कर्व आ जा रहा है, एक लाइन के अंडर एरिया आ रहा है और एक कर्व के नीचे का एरिया आ रहा है। तो एक सिंगल कर्व के बीच अंदर का एरिया आता ना, तो हम लोग डायरेक्ट लिमिट लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर दो कर्व के अंडर में एरिया फाइंड करना पड़ रहा है। एक लाइन वाई इक्वल टू एक्स बाई रूट थ्री के अंडर का एरिया आपको निकालना है, और एक सर्कल के जो ये कर्व है इसके अंडर का एरिया निकालना है। इसका मतलब ये दो पार्ट में टूट जाएगा। तो यहाँ पर एक हम लोग क्या करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट सबसे पहले पता कर लेंगे। इसका कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा, लिमिट पता चल जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट पता करना होगा तो कैसे पता चलेगा, तो ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हुआ है और जो लाइन दिया है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल और ये लाइन जो दिया है उसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। सिंस यहाँ से एक्स बराबर रूट थ्री वाई आया ना, एक्स बराबर रूट थ्री वाई दिया हुआ है, इसको इक्वेशन 1 और इसको पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। चलिए एक्स का वैल्यू रूट थ्री वाई पुट कर दीजिए। यहाँ एक्स की जगह में अगर रूट थ्री वाई उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, वाई का स्क्वायर रहने देंगे बराबर 4। तो ये आपका थ्री वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4y स्क्वायर बराबर 4, कट जाएगा 4 4, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा। तो वाई का वैल्यू कितना निकल जाएगा, वाई का वैल्यू निकल जाएगा +-1, ठीक है। चूँकि हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप ये एरिया फाइंड कर रहे हैं, देयरफॉर वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लिख देंगे फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट। कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, वाई का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में। वाई का वैल्यू पुट कीजिएगा तो एक्स के बराबर कितना आ जाएगा, रूट थ्री निकल जाएगा ना। चलिए एक्स का वैल्यू भी निकल गया। तो इस तरीके से इसका कोऑर्डिनेट तुम्हारा हो जाएगा, एक्स वाई होता पहले एक्स और फिर वाई, एक्स निकल गया √3 और वाई तुम्हारा निकल गया है 1, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो ये जो लाइन यहाँ पर ड्रॉ होगा है ना, एक्स इक्वल टू क्या, ये जो लाइन ड्रॉ होगा एक्स इक्वल टू √3 का लाइन ड्रॉ होगा। यहाँ पर यहाँ तक ये एक्स है फिर वाई है, तो ये वाई 1 है और ये पॉइंट जो हमारा √3 था, तो तुम्हारा √3 0 इसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए आराम से हम लोग बना सकते हैं। आप इसका एरिया निकाल के दोनों का ऐड कर देंगे तो पूरे का एरिया निकल जाएगा। तो हम लोग रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा बोलो, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया निकलेगा ऐसे। इसको ऐसे सोचो कि फर्स्ट पार्ट वाला इसको A1 बोल रहे हैं, इसको A1 बोल रहे हैं और इसको क्या बोल दे रहे हैं, A2, ठीक है। A1 और A2, तो A1 + A2 कर देंगे यहाँ पर, A1 + A2, ठीक है। चलिए A1 का एरिया कैसे निकालोगे, A1 का एरिया आप आराम से निकालोगे 0 से लेकर के √3, 0 से लेकर √3, ठीक है। और A2 का एरिया कहाँ होगा, √3 से लेकर के 2 तक, √3 से लेकर के 2 तक। बात समझ में आ रही है ना। अब हम लोग यहाँ पर क्या ले, एक्स डी वाई लिखेंगे कि वाई डी एक्स। तो बताते हैं कि अलोंग वाई एक्सिस ले रहे हैं तो एक्स डी वाई लेंगे, वाई डी एक्स लेंगे, सॉरी, है ना। अलोंग इस तरीके से स्टिप होगा इसके लिए भी, और जब इस तरह का स्टिप रहता है तो वाई डी एक्स लिखते हैं, वाई डी एक्स। और वाई यहाँ जो होगा लाइन होगा पहला, इसके अंडर का एरिया आप निकाल रहे हैं ना, तो वाई लाइन लिखेंगे 0 से लेकर √3 तक। और यहाँ भी देखो इसका भी स्टिप कुछ इस तरीके से रहेगा, तो वाई डी एक्स के हेल्प से ये निकलेगा
वाई डी एक्स, कोई दिक्कत। और यहाँ वाई को जो वैल्यू होगा वो सर्कल के अंडर का एरिया निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर जो वाई का वैल्यू निकाल पुट करेंगे वो सर्कल का, और यहाँ पर वाई का वैल्यू लाइन का, ठीक है। तो चले हम लोग अब देखिए 0 से लेके √3 तक y का वैल्यू लाइन वाला से निकालेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा। देखो y का वैल्यू x बराबर √3y दिया था ना, तो y का वैल्यू से आप निकालें x बाई √3, x बाई √3 और dx रहेगा, ठीक है, प्लस √3 से लेकर के 2 तक y सर्कल का वैल्यू आपने निकाला है। देखो यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकलेगा तो क्या निकलेगा, देखो अगेन यहाँ लिख देते जगह से छोड़ करके, x² प्लस y² बराबर तुम्हारा 4 हो जाएगा। तो y का वैल्यू आप यहाँ निकालोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √4 का स्क्वायर माइनस x²। हम लोग यहाँ पर जो y का वैल्यू लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं तो पॉजिटिव का लेंगे, तो y का वैल्यू हो जाएगा √4 माइनस x², ठीक है, dx। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए इसका आगे क्या करते हैं, 1/√3 बाहर कर देते हैं, 1/√3 बाहर कर देंगे तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² 2 हो जाएगा, ठीक है, और लिमिट रहेगा 0 to √3, कोई दिक्कत। प्लस देखो ये a² माइनस x² में बढ़ रहा है, ठीक है, जहाँ a का वैल्यू हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे ना तो इसका इंटीग्रेशन a² माइनस x² में बदलेंगे। a² माइनस x² का इंटीग्रेशन होता है x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2, a² की जगह में 2 है, a²/2 साइन इनवर्स x/a, a की जगह में तो 2 है, और जो लिमिट है √3 से लेकर के 2 तक, ठीक है। चलिए अब वैल्यू पुट कर देते हैं, इस पर वैल्यू पुट कर देंगे, क्या होगा, जब वैल्यू पुट कीजिएगा तो आ जाएगा 1/3 √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3/2। यहाँ देख लीजिए आपने जो 1/√3 कॉमन लिया था, 1/√3 ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1/√3 यहाँ कर लीजिए। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, 1/√3 बाहर कर दिया और इसमें अपर लिमिट पुट किया, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/2 और माइनस 0, ठीक है। चलिए प्लस अब यहाँ पर हम लोग भी वैसे ही करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे। जब अपर लिमिट यहाँ 2 पुट होगा तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, ठीक। अब प्लस 2 का स्क्वायर 4/2 आएगा और साइन इनवर्स 2/2 1, जिसको आप π/2 लिखेंगे। साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2 होता है, ये हो गया। अब ये मैंने 2 का वैल्यू पुट किया अपर लिमिट, ये आया, फिर माइनस देंगे अपर लोअर लिमिट √3, तो यहाँ पर √3 पुट कर दीजिए पूरे में, तो क्या आ जाएगा, देखो अच्छे से समझना, ये हो जाएगा √3/2 है ना। और देखो यहाँ पर देखो √3 पुट करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 और -3, 4 - 3 √1, जिसको आप डायरेक्ट 1 लिखें, ठीक, कोई दिक्कत। √3 पुट किए तो अब प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2 तुम्हारा तो 2 होता है ना, और साइन इनवर्स √3/2, साइन इनवर्स √3/2 होता है साइन 60 का वैल्यू, साइन 60 को आप बोल सकते हैं π/3। तो इस तरीके से देखो कितना आ गया, ये 3/2 इसको हम लोग कट कर सकते हैं, √3 से ये कट जाएगा तो फाइनली बचेगा √3/2 यहाँ पर, ये 2 कैंसिल हो जाएगा है ना, तो प्लस पाई बचेगा यहाँ पर, और माइनस, ये माइनस तोड़ दीजिए, माइनस √3/2, ठीक है, ये भी माइनस हो जाएगा है ना, और 2 तो रहेगा, साइन इनवर्स 60 मतलब π/3, तो π/3 हो गया ये, ठीक है। अब चलिए ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो पाई में से 2 π/3 जब माइनस करेंगे तो बचेगा π/3, तो ये π/3 इसका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 का है ना आंसर हो गया। स्क्वायर यूनिट भूलिएगा नहीं क्योंकि एरिया है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके से आज का क्लास को हम लोग यहीं पर ऑफ कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।
ओके, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।